My dear students, we are present today to study a new lesson of the book Beehive for 9th class, The Little Girl। प्रिय छात्रों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हैं एक नए चैप्टर का अध्ययन करने के लिए। पुस्तक बीहाइव का जो कक्षा 9th की है। चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल, लेसन का नाम है एक छोटी लड़की। द लेसन द लिटिल गर्ल हैड बीन रिटन बाई कैथरीन मैन्सफील्ड। शी वाज ए राइटर, शी वाज ए नॉवेलिस्ट टू। एक उपन्यासकार, कहानीकार कैथरीन मैन्सफील्ड द्वारा ये लेसन लिखा गया है। The poetess was born in 14 अक्टूबर 1888, 1888 में उनका जन्म हुआ था। एंड शी बिलोंग टू न्यूजीलैंड, वो न्यूजीलैंड के रहने वाली थी। द स्टोरी इज अबाउट ए लिटिल गर्ल, कहानी एक छोटी लड़की सी है, लड़की की है। इन द स्टोरी इट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ये स्ट्रिक्ट फादर एंड हिज डॉटर। कहानी में एक स्ट्रिक्ट फादर, एक कठोर पिता, अर्थात जो अनुशासन में कठोर थे ऐसे पिता, और एक छोटी बच्ची की कहानी है। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी के प्रारंभ में जैसा हम देखेंगे कि फादर बहुत स्ट्रिक्ट दिखाई पड़ता है, बट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। वो बहुत कठिन परिश्रमी हैं और बहुत अनुशासन प्रिय है। इसीलिए बच्ची उससे डरती है, अपने पिता से डरती है। तो मेन कैरेक्टर्स में इसमें हैं डॉटर है, पुत्री है, केजिया, हुज नेम इज़ केजिया। पुत्री का नाम केजिया है, लड़की का नाम केजिया है, और उसका पिता है केजिया फादर। दो मेन कैरेक्टर्स हैं। उसकी दादी भी है और उसकी माँ भी है, कुछ समय के लिए उपस्थित दिखाई पड़ती है कहानी में। तो उसमें प्रारंभ में दिखाई पड़ता है कि बच्ची जो है अपने पिता से बहुत डरती है। शी इज अफ्रेड टू हिज फादर बिकॉज ही इज स्ट्रिक्ट इन हिज डिसिप्लिन, क्योंकि अपने अनुशासन में बहुत कठोर थे वो। ही हैड नो टाइम फॉर द चाइल्ड, उनके पास में बच्ची के लिए समय नहीं रहता था। बिकॉज ही हैड टू वर्क हार्ड इन हिज जॉब, अपने कार्य में उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था। सो ही टायर्ड इन द होल डे, पूरे दिन में थक जाते थी। एंड ही गिव्स नो टाइम टू हिज डॉटर, एंड व्हेन ही कम्स टू हर शी बिहेव स्ट्रिक्टली, जब कभी लड़की उसके पास आती थी उसके साथ कठोरता का व्यवहार करते थे। बट इन द एंड व्हेंस वंस, जब एक बार जो है हिज मदर बिकेम इल, जब उसकी माँ बीमार होती है बेटी की, लड़की की, एंड शी हैड टू गो टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। एंड देयर वाज ओनली द डॉटर एंड हिज फादर इन होम। एंड व्हेन शी सा द नाइटमेयर इन स्लीपिंग, जब रात में सोते समय नाइटमेयर देखती है। देन द बिहेवियर ऑफ हिज फादर, तब उसके पिताजी का व्यवहार जो है, उसके व्यवहार उसका काफ़ी प्रभावित करता है। एंड शी बिगैन टू लव टू हर फादर, और अपने पिता से प्रेम करने लगती है। तो यही कहानी देखेंगे। देखिए, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, क्या तुम अनुभव करते हो कि अपने पेरेंट्स को अच्छी प्रकार जानते हो। देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब तुम बहुत छोटे थे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, और जब तुम बड़े हो जाओगे तो शायद उनके कार्यों का परिणाम था उसको समझने में समझने में समर्थ हो गए। दैट यूज टू अपसेट योर अर्लियर, जो आपको बहुत पहले परेशान किया करता था। अर्थात जब तुम छोटे होते हो तो अपने माता पिता के बारे में तुम्हारा दूसरा विचार होता है, और जब तुम बड़े होते हो तो तुम्हारे समझ में आ जाता है कि उनके कार्य अच्छे थे। द स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर फादर चेंज, कहानी जो है एक छोटी लड़की की है जिसके विचार बदलते हैं अपने पिता के प्रति। चेंज फ्रॉम फियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल प्रॉबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम, शायद ऐसा प्रत्येक परिवार में पाया जाता है कि छोटे रहने पर जो है बच्ची का व्यवहार, बच्ची अपने पिता के प्रति व्यवहार में जो है
व्यवहार को नहीं समझ पाती है, लेकिन अंत में जो है वो उसके व्यवहार, अपने पिता के व्यवहार समझने में समर्थ हो जाती है। ऐसा प्रत्येक परिवार में देखने को मिलता है कि बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार को पहले नहीं समझ पाते हैं, कि वो जो कार्य करते हैं, जो बात करते हैं माता पिता जो है उस पर नाराज़ होते हैं, लेकिन अंत में जो है वो समझते हैं पिता हमारे माता पिता अच्छा करते थे। देखिए, द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर, टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। छोटी लड़की के लिए, ही माने उसके पिताजी, वाज ए फिगर ऐसे व्यक्ति थे, टू बी फियर्ड माने जिनको डरा जाए, एंड अवॉइडेड बच करके रहा जाए। अर्थात बच्ची जो है अपने पिता से डरती थी और हमेशा बच करके रहती थी, ऐसा था व्यवहार उसके पिता का। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक प्रातःकाल, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो उसके कमरे में आते थे, लड़की कमरे में आते थे, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और अचानक उसको किस करते, अपनी बेटी को किस करते थे। काम पर जाने से पहले अपनी बेटी को किस करने जाते थे प्रत्येक प्रातःकाल उसके कमरे में। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाई फादर, और वो लड़की जो है रिस्पॉन्ड भी करती थी, उत्तर भी देती थी गुड बाई करके जो है फादर पिताजी। एंड ओ अरे, दियर वाज ए ग्लेड सेंस ऑफ स्लीप, लेकिन एक प्रकार की बहुत आराम की भावना महसूस करती थी, खुशी की भावना महसूस करती थी। व्हेन शी हियर्ड, जब वो सुनती थी, द नॉइस, शोर सुनती थी, जब उसको शोर सुनाई पड़ता था, आदि कैरिज मैंने गाड़ी का, ग्रोइंग फेंटर में कम होता हुआ, एंड फेंटर मैंने और कम होता हुआ, डाउन द लॉन्ग रोड, लंबी सड़क पर। अर्थात जब पिताजी जाते थे उससे मिलने, किस करने जाते थे अचानक कमरे में, तो किस करते थे उसको, और वो रिस्पॉन्ड करती थी अपने पिताजी को गुड बाय करके, और लेकिन वो प्रसन्न होती थी, खुश होती थी। एंड ओ देयर वाज ए ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, बहुत प्रसन्न होती थी, आराम से, माने आराम होता है या शांत होती है, उसको शांत मिलती थी और खुश होती थी ये सुन करके कि गाड़ी की आवाज़ धीमी हो रही थी, सड़क पर जो है धीमी होती जाती है। अर्थात गाड़ी से पिताजी निकलते थे तो गाड़ी की आवाज़ को कम सुनाई पड़ती थी रोड पर, तो वो बहुत शांति का अनुभव करती थी, क्योंकि पिता के रहने पर उसको सफोकेशन महसूस होता था, उसको कष्ट महसूस होता था, वो डरी हुई रहती थी, इसलिए पिताजी के जब गाड़ी चली जाती थी तो वो शांत महसूस करती थी। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन ही केम होम, जब वो घर वापस लौटते थे, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो जीने के नीचे खड़ी होती थी, एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और बरामदे में जो है, हॉल में जो है अपने पिताजी की कठोर आवाज़ सुनाई पड़ती थी। क्या कहते थे उसके पिताजी? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ले आइए, ड्राइंग रूम में मेरी चाय ले आइए, तेज आवाज़ में बोलते थे। हैज़ नॉट द पेपर कमिट, क्या अभी पेपर नहीं आया? मदर, अपनी माँ से कहते थे, उनकी माँ भी थी, अर्थात इस बच्ची की दादी भी थी उनके घर पर, तो मदर गो एंड सी माई पेपर्स आउट देयर, मदर माँ जाओ और देखो कि मेरा पेपर बाहर पड़ा हुआ क्या। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, क्या मेरा पेपर बाहर पड़ा हुआ है, जाके देखिए। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मेरे चप्पल ले आई, स्लीपर में चप्पल जो पहने जाते हैं घर में, तो एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मेरे चप्पल ले आई, ऐसी अपनी माँ को तेज आवाज़ में कहते थे। अर्थात बहुत तेजी से बोलते थे, कठोर आवाज़ रहती थी उनके पिताजी की, उस बच्ची के पिताजी की, इसलिए वो डरती थी। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, मदर माने उसकी माँ, पिताजी की माँ, अर्थात बच्ची की दादी पुकारती थी केजिया के, केजिया नाम था लड़की का, उसको पुकारती थी, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तुम नीचे आ जाओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और अपने पिताजी के जूते निकालो, ऐसा उसकी दादी जो है केजिया से कहती थी। स्लोली, धीरे धीरे, द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे लड़की जो है जीने से नीचे आती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल को पार करने में वो बहुत धीमे से चलती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम को डोर को बहुत आसानी से खोलती थी, बहुत धीरे से खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन,
एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उस समय जब कमरे में लड़की आ जाती थी, पिताजी के कमरे में लड़की आती थी, ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, तब वो अपने चश्मा लगाते थे और चश्मे के ऊपर से, ऊपरी पोर्शन से उस लड़की को इस प्रकार देखते थे, इन ये वे माने इस प्रकार देखते थे, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, कि वो छोटी बच्ची डर जाती थी। अपने उसके पिताजी जब चश्मा लगा करके उसकी ओर एक देखते थे तो लड़की डर जाती थी। वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल में डरा देते थे, छोटी बच्ची को डरा देते थे। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल अप दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे। वेल केजिया, उसके पिताजी कहते थे, ठीक केजिया, हरी अप जल्दी करो, हरी अपन मेक हरी जल्दी करो, एंड पुल ऑफ, पुल ऑफ एंड पुट ऑफ निकालना, दीज बूट्स इन जूतों को निकालो, एंड टेक देम आउटसाइड उनको बाहर ले जाइए, जूते निकाले मेरे और बाहर ले जाइए। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आप एक अच्छी लड़की रही हैं आज। आई डेटा डोंट नो माई फादर, आई डेटा डोंट नो फादर, फादर मैं नहीं जानती हूँ, आई डेटा डोंट बोल रही हूँ, आई डेटा डोंट नो फादर, पिताजी मैं नहीं जानती। यहाँ पर डेटा बोल रही हकला जाती है वो, क्योंकि डरती है वो तो डरने से ही हकलाती है। यू डिडंट नो, यू डिडंट डोंट नो, you didn't don't know if you later like that mother will have to take you to the doctor, you didn't don't know, तुम नहीं जानती हो, if you later like that mother, यह तुम इसी प्रकार हकलाओगी, स्टेटर में हकलाना होता है, स्टेमर में हकलाना होता है, स्टेटर में हकलाना होता है। तो पिताजी कहते हैं लड़की के, इफ़ यू स्टेटर लाइक दैट, यह तुम इस प्रकार हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो पिताजी को तुम्हें तुम्हारी मम्मी तुमको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। यह तुम इसी प्रकार हकला के बोलोगी, पिताजी कहते हैं इफ़ यू स्टेटर लाइक दैट, स्टेटर में स्टेमर, यह तुम इसी प्रकार हकला के बोलोगी, दैट मदर विल यू टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, अर्थात तुमको हकला के नहीं बोलना चाहिए। सी नेवर स्टेटर्ड विद अदर पीपुल, अब बता रही कहानी जो है लेखिका कि सी नेवर स्टेटेड विद अदर पीपुल, वो दूसरों से नहीं हकलाती थी, केवल अपने पिताजी से हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, बिल्कुल छोड़ देती थी हकलाना दूसरों से, बट ऑनली विद फादर, केवल अपने पिताजी से हकलाती थी। ही यूज टू स्टैमर विद हिज फादर, वो अपने पिताजी से ही हकलाती थी। बिकॉज देन शी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उस समय उसको शब्दों को व्यक्त करने में परेशानी होती थी। एंड देन शी वाज ट्राइंग सो हार्ड, उसको कठिन परिश्रम करना पड़ता था शब्द निकालने पर, टू उससे मैंने कहने के लिए, द वर्ड्स में शब्दों को प्रॉपरली में ठीक प्रकार से, उस समय उसको शब्दों के निकालने में कठिनाई अनुभव करती थी, अर्थात इतना परेशान डर जाती थी कि उसके शब्द सही ठीक प्रकार से प्रॉपरली नहीं निकलते थे, इसलिए पिताजी से हकलाती थी। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट मदर, आई विश यू टाट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुल। देखिए, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, क्या मामला है। अपनी माँ से कह रहे हैं पिताजी उसके, अर्थात उसकी दादी से कह रहे हैं व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम इसकी कैसे देखभाल करती, इस परेशान बेचारी लड़की को कैसे देखभाल करती मदर माँ। आई विश यू टाट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मैं चाहता हूँ तुम इस लड़की को ऐसा सिखाइए कि मरने की कगार पर ना पहुंच जाए, अर्थात देखने में तो मरने वाली लगती है, ब्रिंक ऑफ सुसाइड माने मरने की कगार पर, अर्थात वो इतने परेशान हो जाती है देखने से कि मरने की कगार पर लग जाती है। आई विश यू टाट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मैं चाहता हूँ तुम मम्मी तुम मुझे बच्ची को सिखाओ कि वो जब आए तो मरने जैसी ना लगे, अर्थात बिल्कुल परेशान ना लगे। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक द टेबल केयरफुल्ली, कीजिया ये लो ये चाय के कप जो है जाकर के टेबल पर सावधानीपूर्वक रखो, ऐसा कीजिया को आदेश देती है। ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक,
स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाल लाइक ए थिंकिंग अबाउट ए जायंट। हियर वाज सो बिग, उसके पिताजी इतने बड़े थे। ही वाज सो बिग, उसके पिताजी इतने बड़े थे, अर्थात भारी भरकम शरीर के थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनका हाथ बड़े थे, उनकी गर्दन बड़ी थी। स्पेशली हिज माउथ, और विशेष रूप जब मुँह था, व्हेन ही यार्नड, जब वो जम्हाई लेते थे। यार्न जम्हाई लेना, जब शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन मात्रा कम हो जाती है, तो आदमी जम्हाई लेता है, सांस को गहरी सांस खींचता है। देखिए, ही वाज सो बिग, वो बहुत लंबे शरीर के थे उसके पिताजी। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके शरीर का हाथ लंबे थे, उसके गर्दन लंबी थी। स्पेशली हिज माउथ व्हेन, और उनका मुंह बहुत बड़ा हो जाता था। व्हेन ही यार्नड, माने जब वो जम्हाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, जब अकेली लड़की रहती थी और अपने पिताजी के बारे में सोचती थी। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, जब वो अकेली रहती थी और अपने पिताजी के बारे में सोचती थी। वाल लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट, तो उसकी नज़र में वो दैत्याकार आदमी लगते थे। अपने पिताजी, अपनी उस लड़की, उसके पिताजी एक दैत्याकार भारी भरकम आदमी दिखाई पड़ते जब अकेले सोचती थी, इसीलिए डरती थी। और दूसरा अनुशासन भी था उनका। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड फादर सेंट हर डाउन टू ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। ऑन संडे आफ्टरनून, संडे के दिन छुट्टी होती थी दोपहर के बाद, उसकी दादी जो है सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। उसकी दादी उस बच्ची को नीचे भेजती थी, नीचे कमरे में भेजती थी। सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम में भेजती थी। टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, मम्मी पापा से बातचीत करने के लिए, जाके मम्मी पास पापा के सपार रहे जाके नीचे, इसलिए भेजती थी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन जब लड़की जाती थी मम्मी पापा के पास तो क्या देखती थी? द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, वो देखती थी मम्मी तो उसकी हमेशा पढ़ती रहती हैं। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और पिताजी उसके क्या करते हैं? वो सोफा पड़े रहते हैं। स्ट्रेच आउट, पूरी तरह से शरीर को सोफा पर पड़े रहते हैं, अर्थात लेटे रहते हैं पिताजी उसके। हिज हैंड करचीफ ऑन हिज फेस, और अपनी रुमाल जो है चेहरे पर डाले रहते हैं, अर्थात सोया करते हैं चेहरे पर डाल करके रुमाल। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उनका जो एक पैर होता था वो गद्दे पर होता था, वो कुशन पर होता था, अर्थात गद्दे पर होता था। स्लीपिंग साउंडली, और गहरी नींद में सोया करते थे। एंड स्नोरिंग, और खर्राटे भी लिया करते थे। स्नोर में खर्राटे लेना जो है, तो कुछ लोग खर्राटे लेते हैं, दूसरे भी डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा देखा जाता है और बहुत भयंकर लगता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो छोटी बच्ची तो और डर जाती थी उसको देख करके। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, उनका पैर जो है एकदम लेटे रहते थे, रुमाल अपने मुंह पर रखे रहते थे उसकी पिताजी। जब कमरे जाती थी दिखती थी। स्लीपिंग साउंडली, गहरी नींद में सोए रहते थे। एंड स्नोरिंग, खर्राटे लेता रहती थी। और उसकी माँ जो है क्या करती? पेपर पढ़ा करते। माँ भी ध्यान नहीं देती थी, ऐसा माता पिता को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो करती थी, इसीलिए वो उसका जो है जीवन इस प्रकार का था कि वो पिता से डरती थी। हाँ, सी सैट ऑन स्टूल, तो क्या करती थी? वो स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वास्ट हिम अंटिल ही ओक एंड स्टेस्ट, और गंभीर मुद्रा में, गंभीर होकर के, ग्रेवली गंभीर होकर वास्ट हिम, उनको देखा करती थी। अंटिल ही ओक, जब तक वो जागते नहीं थे। एंड स्टेस्ट माने खड़े नहीं होते थे। एंड आस्क्ड द टाइम, और क्या पूछते थे? समय पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, तब उसकी ओर देखते थे। अर्थात वो लड़की वहीं जाकर के, दादी जब कहती थी जाके अपने मम्मी पापा बैठो कमरे में नीचे ड्राइंग रूम में, तो जाती बैठती थी, वहाँ देखती थी कि उसकी मम्मी जो है पढ़ने में व्यस्त रहती थी और पापा सोए रहते थे, और वो गंभीर मुद्रा में स्टूल पर बैठी रहती थी। और जब उसके पिता जगते थे, खड़े होते थे। एंड आस्क्ड द टाइम, और समय पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, और उसके बाद उस लड़की की ओर देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, और लड़की भी उनकी ओर देखती थी, पिताजी की ओर देखती थी। तो पिताजी क्या कहते थे? डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इतना गौर करके मत देखो। यू लुक लाइक लिटिल ब्राउन आउल, तुम देखने में एक छोटे भूरे कलर के उल्लू जैसी लगती हो। यू लुक, तुम दिखाई पड़ती हो, इस प्रकार जब एक देखती थी, क्योंकि डरी सहमी रहती, डरी और सहमी रहती थी, और पिताजी की ओर देखती थी। तो पिताजी क्या कहते थे? डोंट स्टेयर सो केजिया, स्टेयर में घूर कर देखना या एकटक देखना। यू लुक लाइक लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक प्रकार से भूरे कलर के छोटे उल्लू जैसी लगती है जब एकटक देखती हूँ। वन डे
एक दिन व्हेन जब शी वाज केप्ट इंडोर्स जब उसको कमरे में रखा गया। वन डे एक दिन व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स जब उसके कमरे में रखा गया विद ए कोल्ड क्योंकि उसको जुकाम हो गया था। एक दिन जब उस कमरे में थी अपने वो जुकाम से पीड़ित थी तो कमरे में रखा गया उसको ताकि शायद फंग वो फैले ना वो संक्रमण ना फैले उसका दूसरे को। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर तब उसकी दादी ने कहा था उससे क्या कहा था दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह में पिताजी के तुम्हारे पापा का बर्थडे है। एंड सजेस्टेड और सुझाव दिया उनको बताया उस लड़की के शी शुड मेक हिम ए पिनकुशन फॉर गिफ्ट कि वो गिफ्ट के रूप में एक पिनकुशन बनाए अपने हाथों से आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क माने पीले कलर के रेशमी कपड़े सुंदर पीले कलर के रेशमी कपड़े से एक पिनकुशन बनाए जो है अपने पिताजी को गिफ्ट के रूप में देने के लिए उनके बर्थडे पर। देखिए फिर से वन डे एक दिन व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड जब वो जुकाम से पीड़ित थी और उसको कमरे में रहने के लिए कहा गया था। हर ग्रैंड फादर टोल्ड हर उसकी दादी ने उसको समझाया दैट फादर्स बर्थडे वाज द नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह में तुम्हारे पापा का बर्थडे। एंड सजेस्टेड और सुझाव दिया शी शुड मेक हिम ए पिनकुशंस फॉर ए गिफ्ट उसके पापा को देने के लिए एक गिफ्ट के रूप पिनकुशन तैयार कर अपने हाथों में आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क माने पीले कलर के सुंदर कपड़ों से सुंदर टुकड़ों से ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क माने पीले कलर के रेशमी सुंदर कपड़े से जो है एक पिनकुशन तैयार करे गिफ्ट में देने के लिए। लेबरसली हाँ लेबरसली परिश्रम से लेबर परिश्रम होता लेबरसली परिश्रम से विद ये डबल काटन अर्थात काटन सूती कपड़े को डबल करके द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स माने एक काटन का कपड़ा लिया कपड़े का टुकड़ा लिया उसको डबल किया परिश्रम किया उसने परिश्रम से क्योंकि पहली बार कर रही थी परिश्रम कर रही है तो काटन का कपड़ा लिया उसको डबल किया। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स उसके 3 छोरों को सिल दिया इष्ट में सिलना होता है। बट व्हाट टू फिल इट विथ और उसमें भरे क्या क्योंकि पिलो तैयार करना है एक तकिया तैयार करना है। बट व्हाट टू फिल इट विद और उसमें भरे क्या लड़की सोचती क्या भरे उसमें। दैट वाज द क्वेश्चन ये उसके लिए प्रश्न था या समस्या थी उसके लिए कि उसमें भरे क्या जो है। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन उस दादी जो है गार्डन में थी बगीचे में थी। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स और अपनी माँ के कमरे में गई अपने माता पिता के मम्मी पापा कमरे में गई टू लुक फॉर में तलाशने के लिए स्क्रैप्स में टुकड़े किसी के टुकड़े तलाशने के लिए ताकि उसको भर सके उस पिलो में जो है। तो वंडर्ड माने गई इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स की तलाश में जो है टुकड़ों की तलाश में उसकी मम्मी पापा के कमरों में गई। ऑन द बेड के टेबल पर शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर पतले पेपरों की जो है एक शीट रखी हुई थी कई सीटें रखी हुई थी। गैदर्ड देम अप उनको इकट्ठा कर लिया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेज उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ डाले। टीयर टोर टार्न टीयर में फाड़ना होता है टीयर में आंसू भी होता है तो टीयर टोर सेकंड पर फाड़ डाले कि इसको टुकड़ों पेपरों को इनटू टाइनी माने छोटे स्मॉल पीसेस छोटे टुकड़ों में। एंड स्टफ्ड माने भर दिया फील्ड स्टफ्ड में भर दिया ठूंस दिया। हर केस मैंने अपने केस में जो पिलो का केस बनाया है 3 ओर से सिल दिया है सूती कपड़े को डबल करके और उसमें उस कागज़ के टुकड़ों को फिल्ड कर दिया स्टफ्ड कर दिया भर दिया स्टफ्ड में ठूंस दिया उसमें। देन सीवेड अप द 4th साइड और उसके बाद चौथा साइड भी सिल लिया अर्थात चौथी ओर भी सिल लिया। दैट नाइट देयर वाज ह्यू एंड क्राई इन द हाउस उस रात को जब पिताजी लौटे उसके देखा होगा कि टुकड़े गायब वो पेपर गायब है तो दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस मकान में शोर शराबा मच गया। ह्यू एंड क्राई मुहावरा है बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है। इसका दूसरा मुहावरा होता हसल एंड बसल HUSTLE हसल AND
BUSTLE बशल, हसल एंड बसल माने शोर शराबा, और ह्यू एंड क्राई माने शोर। बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा कंपटीशन के लिए है, बड़े बड़े कंपटीशन में आता है, तो ध्यान रखेंगे। शोरगुल या शोर शराबा, हल्ला गुल्ला कह सकते हैं, हल्ला गुल्ला अंग्रेजी हो सकती है। देयर वाज दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन दैट हाउस, मकान में हल्ला गुल्ला मच जाता था, शोर शराबा मच जाता था, रात को मच गया उस दिन, उस रात को। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, मकान में शोर शराबा मच गया। क्यों? फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लास्ट, क्योंकि पिताजी का जो स्पीच तैयार किया था, उन्होंने बोलने के लिए स्पीच तैयार किया था रिटर्न, और पोर्ट अथॉरिटी में देना था, मंत्राकार की अथॉरिटी में इसको बोलना था, क्योंकि वही काम करते होंगे, नौकरी करते रहेंगे। हैड बीन लास्ट, वो खो गया था। रूम्स हुआ सर्च्ड माने कमरे में तलाशा गया। सर्वेंट का क्वेश्चन, और नौकरों से पूछा गया कि क्या होगा ये पेपर जिसमें उन्होंने जो है स्पीच लिखा था, भाषण लिखा था। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में जो माँ हैं उसकी केजिया के कमरे में आई, अर्थात उसकी दादी कमरे में, केजिया कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, नहीं उसकी माँ आई, बच्ची की माँ आई कमरे में। देखिए कमरों में ढूंढा गया, कमरे में पूरे कमरे में तलाशी ली गई, सर्वेंट क्वेश्चंस, नौकरों से पूछा गया। फाइनली अंत में केजिया की माँ केम इनटू केजिया रूम माने कमरे में आई, केजिया कमरे में आई उसकी माँ। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, केजिया क्या मैं मानती हूँ तुमने जो है मेरे कमरे में की मेज पर कोई पेपर देखे हैं। आई सपोज यू डंट सी, तुमने देखे सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, तुमने हमारे कमरे में कुछ पेपर मेज पर नहीं देखे हैं। ओह यस, हाँ मैंने देखा है, सी ने कहा। आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको फाड़ डाले, अपना पिताजी को गिफ्ट के रूप में सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए मैंने उनको फाड़ डाले। ऐसा बहुत आसानी से कहा उसने, बहुत एक हल्के से कहा उसने। उसने कहा, लड़की ने बताया, केजी ने कहा कि आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने सरप्राइज देने के लिए, सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए पिताजी को मैंने उनको फाड़ डाले। व्हाट? स्क्रीन मदर, माँ चिल्लाई, क्या चीखी, क्या तुमने फाड़ डाला? कम स्टेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस स्टैंड, तत्काल अपने डाइनिंग रूम में तत्काल आइए। कम स्टेट डाउन, नीचे तुरंत आइए डाइनिंग टेबल में, डाइनिंग रूम में, इंस्टेंट तत्काल, जल्दी से तत्काल डाइनिंग रूम में आइए, ऐसा उसकी माँ ने उसको आदेश दिया। एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन, और उसको खींच कर लाया गया, जबरदस्ती लाया गया, टू वेयर मैंने वहाँ पर, फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ पर उसके पिताजी पेसिंग कर रहे थे, चहलकदमी करते थे। हाँ देखिए, वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ पर उसके पिताजी चहलकदमी कर, टू एंड फ्रो मुहावरा प्रयोग किया है। टू एंड फ्रो माने इधर उधर होता है, हियर एंड दियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा, बहुत सरल है। टू एंड फ्रो माने इधर उधर या हियर एंड दियर, तो ध्यान रखेंगे, बहुत सरल मुहावरा भी है। एक तो ह्यू एंड क्राई ध्यान रखेंगे, हसल एंड बसल ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, कंपटीशन के लिए। और टू एंड फ्रो माने इधर उधर, तो उसके पिताजी वहाँ पर इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, क्योंकि परेशान थे इसलिए अपने पीठ में पीछे हाथ किए हुए थे उसके पिताजी, और वो चहलकदमी कर रहे थे। आई स्टॉप हियर। अब जो है दूसरा जो बचा हुआ हिस्सा है हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ लेंगे, क्योंकि आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सरल लेसन है ये, और 9th क्लास के लिए बस मीनिंग तैयार होनी चाहिए तुम्हारी। तो धन्यवाद, इसको तैयार करेंगे।